अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की आज़माइशों पर खरा उतरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 दिनार की लकड़ी का अजीबोगरीब वाक़या। यहाँ अमानत की अदायगी और दयानतदारी से मुतल्लिक़ एक ईमान फ़रोज़ वाक़या पेश किया जा रहा है। बुखारी शरीफ के अंदर इस वाक़ये को 7 मकामात पर इसका ज़िक्र किया गया है। हज़ूर कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साहबा के सामने बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या बड़े एहतमाम से बयान फरमाया। वाक़या ये है कि बनी इसराइल का एक शख्स 1000 दिनार का ज़रूरतमंद था। वो समुंदर पार करके दूसरे इलाके में किसी साहिब हैसियत आदमी के पास पहुंचा। इसने जाकर 1000 दिनार कर्ज मांगा। साहिब अमाल ने कहा, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, लेकिन गवाह कौन है? इस शख्स ने कहा, मेरा और आपके दरमियान मेरा अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। तो साहिब माल ने कहा, भाई फिर कफ़ील और ज़िम्मेदार तो लाओ, ताकि आप अगर मेरा कर्ज़ अदा नहीं कर सकोगे तो मैं आपके कफ़ील से वसूल कर लूँगा। इस शख्स ने फिर कहा कि मेरे और आपके दरमियान अल्लाह ही कफ़ील है। साहिब माल ने कहा, आपकी बात तो सच है, लिहाजा एक मुद्दत मुईन करके 1000 दिनार इसके हवाले कर दिया। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो आप हमारा कर्ज अदा कर देंगे। इस शख्स ने कहा, ठीक है। फिर ये शख्स 1000 दिनार कर्ज लेकर समुंदर पार करके अपने घर पहुंच गया और इसने अपनी ज़रूरतें पूरी की। जब कर्ज की मुद्दत पूरी हो गई तो वो शख्स कर्ज अदा करने के लिए 1000 दिनार लेकर रवाना हो गया। समुंदर के पास पहुंचकर कश्तियां तलाश करने लगा, लेकिन कोई भी कश्ती तलाश करने पर नहीं मिली। इसे खदशा महसूस होने लगा कि खुदा न खास्ता कर्ज अदा करने से पहले मुद्दत पूरी ना हो जाए। समुंदर के किनारे मारे मारा फिरने लगा, किसी तरह कोई सवारी नहीं मिली। आखिरकार मजबूर होकर एक लकड़ी में सुराख किया और इस सुराख के अंदर 1000 दिनार और एक पर्ची रखी। पर्ची के अंदर इसने लिखा, ऐ समुंदर, मेरे कर्ज अदा करने में तू ही काहिल हो रहा है, लिहाजा मैं अपना कर्ज तेरे हवाले करता हूँ, अब तू ही ज़िम्मेदार है। लकड़ी के सुराख में ये पर्ची और 1000 दिनार रखकर सुराख बंद कर दिया। इसके बाद इस लकड़ी को इस समंदर में ये कहकर बहा दिया कि ले अब तू ही ज़िम्मेदार है, और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरा कर्ज अदा करने में ये समंदर काहिल है। मैं तुझे गवाह बनाता हूँ और तू ही मेरा गवाह है और तू ही मेरा कफ़ील है। जब कर्ज की मुद्दत पूरी होने लगी तो वो शख्स कर्जमंद के पास पहुंचने के लिए समुंदर के किनारे पर पहुंचा, तो उससे भी कोई सवारी नहीं मिली। इत्तेफाक से इसके सामने समुंदर में से एक लकड़ी बहती हुई आई। जब वो लकड़ी समंदर के बिल्कुल किनारे पर आ गई तो इसने इस इरादे से इस लकड़ी को उठा लिया कि घर में औरतों के खाना पकाने में काम आएगी। घर ले जाकर लकड़ी को चीरा तो उसके अंदर से 1000 दिनार और वो पर्ची मिली। अब इस कर्ज ख्वाह के ऊपर जो इबरत होनी थी वो हुई। बाद में अपने तौर पर 1000 दिनार का मज़ीद इंतज़ाम करके कर्ज ख्वाह के पास आकर पेश किया और कहा, लो अपना कर्ज। इस कर्ज ख्वाह ने कहा, का कर्ज मुझे वसूल हो चुका है और आपकी पर्ची भी मिल गई है। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि जो अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह ताला समुंदर और दरख्तों को भी उसके लिए ताबेदार कर देता है। जो अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह उसके लिए होता है, और अल्लाह भी अपने ऐसे बंदों से हकीकी मानी में मोहब्बत करता है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वाक़या आप सबको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।